ये लाशें उठाते रहेंगे, शहादतें देते रहेंगे और नाजुक दौर से, मुश्किल वक्त से गुजरते रहेंगे, और वो जो हमसे वादा किया गया है कि अच्छे दिन आएंगे, वो कब शुरू हो जाएंगे। मगर जो इस वक्त चैलेंजेस है वो भी आपके सामने है। आपका जो पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, कराची को तो ज़्यादा कवरेज चैनल्स तो देते हैं, मगर हालात जो ग्राउंड रियलिटीज़ है आपको मालूम है कि सबसे बदतर जो हालात है इस वक्त वो इस सूबे में है। जो भी फ़ैसला होना है, हुकूमत का फ़ैसला होना है, रियासत का फ़ैसला होना है, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानीज़ होते हुए अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ, अपने पुलिस के साथ, अपने फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे, मगर अप्रोप्रिएट फोरम्स पे अपना जो इनपुट है वो हम ज़रूर दें। जो वो सहूलतकार हैं आप लोग उनको तो हीरोज़ पेश करते हैं मीडिया में, वो तो हकीकी आज़ादी, किसकी हकीकी आज़ादी, इनको हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मगर जहाँ तक अगर हम सहूलतकार को एड्रेस नहीं करेंगे या सहूलतकारों को एड्रेस नहीं करेंगे तो आप शॉर्ट टर्म तो मसला शायद हल निकालें, लॉन्ग टर्म ये फेस्टर होता रहेगा। उसके लिए ये ज़रूरी है कि अक्रॉस द बोर्ड बाय पार्टिजन पॉलिटिकल कंसेंसस हो, कि मेरा और आपका सियासी इख्तलाफ राय हो सकता है, सियासत करना है तो पूरा मैदान खुला है कि हम इन चीज़ों पे सियासत करें, लेकिन जहाँ तक हमारा मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी है, जहाँ तक हमारे दहशतगर्दी के हवाले से मसला है, उस पे हम एक दूसरे के को पे ये पाबंदी लगाए कि यहाँ उस अंदाज से सियासत नहीं होगा, हम मिल के एक पेज पे आके इसका मुकाबला। अनस, at the forefront of facing two severe crises. First is the terrorism crisis and second is the electricity crisis. The province is facing worse and worse load shedding 18 to 22 hours, despite the fact that it contributes about 35% or more to the national grid. Yeah. What would be your strategy as the chairperson of the Pakistan People's Party to make sure that the province of Mehboob gets its due right? So, thank you, Anas. Again, a very good question. As far as energy is concerned, it is a top issue for Pakistanis living in all four provinces. और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना इलेक्शन कैंपेन में, अपने मंशूर में और हुकूमत के साथ बार बार अपना जो मौक़िफ़ है या अपने जो पोजीशन है इन चीज़ों को हल करने के लिए वो सामने रखें। एज़ फार एज़ द पख्तूनख्वा पर्सपेक्टिव इज़ कंसर्न, मैं समझता हूँ कि यहाँ के अवाम जबकि सबसे सस्ता बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो उनका हक है, पहला राइट इनका है, फिर बाद में जहाँ भी आपने बेचना है जिस कीमत पे आप ज़रूर बेचें। अनफॉर्चुनेटली चाहे वो गैस की एनर्जी हो, चाहे वो आप बिजली जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो सूबे नहीं महसूस करते कि उनके साथ इंसाफ किया जा रहा है। हमारा ख्वाहिश था कि वफाकी हुकूमत सारे सूबाई हुकूमतें को इस बात पे मज़ीद सपोर्ट करते कि हम ग्रीन एनर्जी के सॉल्यूशंस निकालें। आपको मालूम है कि अब दौर भी ऐसा आया है, पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिस मौसमी तब्दीली से हम गुज़र रहे हैं और जिस सूरत में ये कुदरती आफते भी आते हैं, तो वी हैव टू स्टार्ट गेटिंग रेडी। And the government of Pakistan, the government of Pakhtunkhwa, the government of all the provinces, अरबों रुपया हम खर्च करते हैं विलेज गैसिफिकेशन, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के मंसूबे पे। हम ये सर्कुलर डेट पे कितना पैसे खर्च करते हैं। तो अगर हम एक स्ट्रैटेजी के साथ, वफाकी हुकूमत के सपोर्ट के साथ चारों सूबों में सोलर एनर्जी पे ज़ोर दें, हम हर डिवीज़न से शुरू करें, फिर डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीज़न में सोलर एनर्जी पार्क क्यों नहीं हो सकता, और हम ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते। मैं तो अब 3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मंसूबे सिंध में, एक तो बलूचिस्तान में शुरू कर रहा हूँ, जहाँ हम सोलर एनर्जी पार्क प्रोवाइड करके फिर आगे वो बिजली बेच रहे हैं। जब हमने ये कॉन्सेप्ट दिया था मंशूर में कि हम सोलर मुफ्त देना चाहते हैं, हमने तरीक़ेकार बनाया कि आप ऐसे
डेवोल्यूशन करके ऐसे सब्सिडीज़ को डायरेक्टली उनको पहुंचा के ये फिस्कल स्पेस बना के आप ये सपोर्ट फराहम कर सकते हैं। चले आप मेरा सोल्यूशंस में यकीन नहीं रखे, ना करे डेवोल्यूशन, ना करे दूसरी चीज़ें, लेकिन देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर पाकिस्तान हु इज़ द ये forefront in the climate crisis to not be adopting such strategies. And अगर आप याद करें जब हम वज़ीर ख़ारजा थे तो जिस तरीके से हम दुनिया में पाकिस्तान के इस पे मुकदमा लड़ा और जितने वादे हमने किए कि हम जितना दुनिया प्लेज करते हैं हम उतना खर्च करेंगे अपना बजट से। पिछला बजट पे हमारा यही शिकायत था कि एक नई स्कीम नहीं था आपके एहतजाज से पहले मौसमी तब्दीली और सैलाब को मुकाबला करने के लिए। और इस बजट में भी मेरा ख्याल में PSTP में और सूबाई बजट्स में भी मज़ीद गुंजाइश था। एंड जब तक हम इस पे नहीं आते तब तक हम ये मसला का हल नहीं निकाल सकेंगे। एक मज़ा का बात मैं बताऊँ, मैंने अपने स्पीच में भी कहा था कि जो वफाक में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो तो आपका सोलर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो वहाँ भी टैक्स लागू करना चाहते हैं। तो आपने जो पूछा कि हुकूमत में होने थे एक फ़ायदा इतना सा कि वो टैक्स हमने आपको बचा दिया जो आपका सोलर पैनल्स पे लगना वाला था। किस पे नहीं, डिफेंस बजट पे मैं कौन सा तनकीद करने जा रहा हूँ। जहाँ तक आपका कैदी नंबर जो भी सो भी मुझे आई डोंट नो कौन सा केस है, क्या है, कौन सा केस पंजाब हुकूमत डाल रहा है। अगर डाल रहे हैं कोई वजह होगा, मेरा कोई इरादा नहीं है कि ख़ुद में कोई केस फाइल करूँ। अगर कोई आए काटना चाहे FIR या करना चाहे उनको रोकूंगा भी नहीं। ये तो यहाँ का कानून आप मुझे इस बात तो बताएं ना कि सबके लिए कानून एक होना चाहिए मुल्क में। वो कौन कहता था कि अगर मुझसे कोई नैब केस बनेगा तो मैं तो देखूँ, मैं तो खुद जाके पेशिया करूँगा। ऐसे हो नहीं सकता है। अब फ़ायदा नहीं है कि एक तरफ जब आप हुकूमत में हैं तो ऐसे बातें करना कि आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है। खुद फंस जाते हैं तो इतना रोना धोना शुरू हो जाता है कि अमेरिका से लेके यहाँ तक उनका रोने के आवाज़ें आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सूबे के और इस मुल्क के जो सियासतदान है, मेरे सियासी जमात को छोड़े, मेरे वालिद ने सारा 13 साल जेल में गुजारा, एक बहसत सियासी कैदी। मेरी वालदा ने इस मुल्क की सबसे मुश्किल जेल्स देखे हैं। बाकी सियासी जमातों का, सियासी कारकुनों का, यूनियन लीडर्स का किसका ये सियासी तरबियत नहीं रहा कि वो कहीं जेल में किया। सब ने केसेस भुगते, सब ने अच्छे अंदाज से अपने केसेस का मुकाबला किया। किसी ने इतना रोया धोया नहीं जितना आपका एक कैदी नंबर 8 तो 4 इसके साथ ये है कि पाकिस्तान की पर्सनालिटी और मुस्लिम लीग नून ने उसके साथ बहुत बुरा नहीं किया, जिस तरह आपने उसके तहरीरी साहब की हुकूमत को उड़ा दिया। तो आप क्या समझते हैं मौलाना साहब आपके साथ इस तरह नहीं कर सकते? मौलाना साहब जो भी करना चाहे वो कर सकता है, वो अपना ही अच्छा आदमी है, हम उसकी इज्जत करते हैं, सीनियर सियासतदान है। बाकी आप खुद देखें, आप वो क्लिप्स निकालें, इलेक्शन से पहले क्या कह रहा था, इलेक्शन के दौरान क्या कह रहा था, इलेक्शन के बाद क्या कह रहा है, और आप इम्पार्शल होके वो क्लिप्स सुने और मुझे बताए मुझे क्या समझना चाहिए कि क्या वो जो इलेक्शन से पहले कह रहा था वो दुरुस्त, इलेक्शन के दौरान जो कह रहा था वो दुरुस्त, या इलेक्शन के बाद जो कह रहा है वो दुरुस्त। इलेक्शन के दौरान जहाँ तक मुझे याद है, इसलिए बाकी सियासी जमातों के मुकाबले में मैंने सबसे ज़्यादा विज़िट्स, कन्वेंशंस, जलसे यहाँ पख्तूनख्वा में रखे, डिस्ट्रिक्ट्स में गए। जहाँ तक मुझे याद है, आप मुझे दुरुस्त करें,
इफ आई एम रॉन्ग। जहाँ तक मुझे याद है मौलाना साहब का कैंपेन इलेक्शन के दौरान ये था कि 90 दिन से भी आगे लेके जाए हमारा इलेक्शन। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों जबकि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि माजी में इलेक्शंस में जो धांधलियाँ हुए हैं और जो कमज़ोरियाँ हैं उनका निशानदेही करना चाहिए। सियासतदान बिल्कुल सही कहते हैं कि हर सारे इदारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, मगर सियासतदान जब हार जाए ना उनको हार भी मानना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। टिकट होल्डर्स की टाइम है।